और इसकी पहचान होती है, इसके लास्ट में ता है, ती है, ता हूँ और ते हैं इत्यादि शब्द जो है पाए जाते हैं। तो ये तो बात हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। अब देखिए प्रेजेंट कोई भी टेंस लीजिए आप, उसमें 5 वाक्य बनते हैं, छठवां वाक्य भी बनता है। तो 5 वाक्य और 6 वाक्य जो बनते हैं, तो सबसे पहले वाक्य जो आता है हमारा वो अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, उसकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं, अब मैं बताऊंगा आपको। देखिए तो सब्जेक्ट यानी कर्ता, आई, वी, यू, दे या प्लूरल नंबर्स यानी बहुवचन नाम, अगर ये हमारे शब्द जो है सब्जेक्ट के रूप में अगर आएंगे तो आपको जो है इनके बाद क्रिया का पहला रूप लगाना पड़ेगा। अब देखिए क्रिया के 3 रूप होते हैं मेन, गो, वेंट और गॉन। तो इस वाले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें जो है हम गो का प्रयोग करेंगे, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का जो फर्स्ट फॉर्म है हम उसका प्रयोग करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने में। अब देखिए सब्जेक्ट हमारे जब ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर रहेंगे तो क्रिया का पहला रूप तो लगता है, लेकिन साथ में उस क्रिया में आपको यस, ई एस और आई ई एस जो है लगाना पड़ेगा। देखिए अब यस कहाँ लगता है, ई एस कहाँ लगता है, आई ई एस कहाँ लगता है, इसका नियम जो है ये बहुवचन, एक वचन और बहुवचन आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि ये यस, ई एस और आई एस कहाँ लगता है। तो फिलहाल इसके बारे में चर्चा मैं नहीं करूँगा, आई होप कि आपको ये आता होगा। तो जब कर्ता हमारा ही, सी, इट या एक वचन यानी सिंगुलर नंबर रहेगा तो क्रिया का पहला रूप लगता है और उस क्रिया में एस, ई एस और आई एस क्रिया के अनुसार जो है लगाते हैं। ये तो बात हो गई अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब साधारण वाक्य, और इसमें केवल यही आता है। तो चलिए एक आध दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन हिंदी बोलता हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए इसकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लास्ट में ता हूँ आ रहा है, यानी कि ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। अब इसकी इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में जो शुरू में होता है, जिसकी शुरुआत हम जहाँ से करते हैं, तो यहाँ पर शुरू कौन है, मैं। तो मैं क्या हो गया, आई, और आई हमारा इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब वही होता है काम करने वाला, यानी जो वाक्य में काम करता हो, या कह सकते हैं कि जिसके बारे में वाक्य में बोला गया है। तो यहाँ आई के बारे में जो है प्रतिदिन हिंदी बोलता हूँ बोला गया है, तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब आई के अंग्रेजी बनाने के बाद आप तुरंत जो है लास्ट में जाइए पीछे, तो पीछे क्या लिखा है, बोलता हूँ। अभी बोलता, ये बोलना, बोलता किससे बना है, बोलता शब्द जो क्रिया बनी है ये बोलना से बना है। क्रिया का मेन रूप बोलना ही होता है, जिसके लास्ट में ना आता है। तो इस ना को हटाकर यहाँ ता हूँ पहचान के रूप में दिखाई गई है, तो इसलिए बोलना की अंग्रेजी बनाएंगे। तो बोलना का मतलब क्या होता है, बोलना का मतलब होता है स्पीक, SPEAK, स्पीक। अब देखिए स्पीक के बनाने के बाद यानी कि हमारा ये बन गया, फर्स्ट नंबर हमारा आई आया और सेकंड नंबर में हमारा क्रिया है जो लास्ट में होती है, क्रिया जो है लास्ट में होती है। अब इधर से आएंगे, पीछे से आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, हिंदी मिलेगा। तो हिंदी जो है तीसरे नंबर पर आ रही है, इंग्लिश में जो है तीसरे नंबर पर आएगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हिंदी। अब देखिए ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये तीसरा हो गया, थर्ड हो गया हमारा। अब चौथे में लास्ट में क्या बचता है, प्रतिदिन। तो प्रतिदिन का मतलब क्या हो जाएगा, डेली या एवरी डे भी बोल सकते हैं। तो इस तरह आई स्पीक हिंदी डेली हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो गया। चलिए एक आध दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब इस सेंटेंस में आपको दिख रहा होगा कि तुम एक पेड़ काटते हो। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, यानी कि यू है। लास्ट में जाइए आपको मिलेगा काटते हो, काटना मतलब होता है कट। और क्या बचा, एक पेड़, ये साथ में आएगा आ ट्री हो गया। तो इस तरह ये हमारा ये भी बन गया। चलिए एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब जैसे ये देखिए हमारा सेंटेंस यहाँ पर लिखा है लड़के प्रतिदिन भोपाल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर शुरू में क्या दिया है, स्टार्टिंग में बॉयज यानी लड़के, द बॉयज लड़के। लास्ट में जाइए जाना, जाना मतलब गो। अब गो के बाद क्या लगेगा, टू लगेगा। अब ये टू क्यों आया,
अब देखिए गो के बाद जब किसी स्थान यानी किसी स्थान का नाम आए, जैसे यहाँ पर भोपाल क्या है हमारा स्थान है, तो यहाँ पर लगा देंगे भोपाल, गो टू भोपाल। और बचता है प्रतिदिन यानी कि एवरी डे, एवरी डे। द बॉयज गो टू भोपाल एवरी डे, ये भी हमारा बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये लड़के क्या है, ये हमारा प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन में आ रहा है। इस बार हमारा सब्जेक्ट जो है बहुवचन में है। तो चलिए ये तो बात हो गई कर्ता। आई बी यू दे या बहुवचन नाम रहेंगे तो क्रिया का केवल पहला रूप लगाएंगे आप। अब मैं बात करूंगा कर्ता ही, सी, इट या एक वचन नाम की यानी सिंगुलर नंबर की। तो यहाँ पर जैसे लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है वह प्रतिदिन फुटबॉल खेलता है। तो खेलता ता है आ रहा है, पहचान आ रही नहीं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है ये। तो सबसे पहले यहाँ पर शुरू में क्या लिखा है, वह, तो वह की इंग्लिश ही बनेगी, क्योंकि खेलता है, खेलती होता तो सी बनाते, तो खेलता है तो ही बनाएंगे। और लास्ट में जाएंगे तो खेलना लिखा, खेलना का मतलब क्या होता है, खेलना का मतलब प्ले होता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि कर्ता ही, सी, इट या एक वचन नाम रहेंगे तो क्रिया के पहले रूप में आपको एस, ई एस या आई एस क्रिया के अनुसार लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्रिया क्या दी है हमारा, खेलना यानी प्ले, तो प्ले में क्या जुड़ेगा, एस जुड़ेगा, प्लेस। और फुटबॉल दिया है लास्ट, पीछे से आइए तो मिलेगा आपको फुटबॉल, तो फुटबॉल। और क्या बचा, प्रतिदिन यानी कि एवरी डे। ये देखिए, तो केवल इसमें इतना ही ध्यान रखना पड़ेगा कि कर्ता ही, सी, इट या एक वचन जब नाम रहेंगे तो आपको क्रिया में एस, ई एस या आई एस क्रिया के अनुसार जो है लगाना पड़ेगा। अब मान लीजिए एक एग्जांपल और लेते हैं, वह एक मछली पकड़ता है। तो यहाँ पर शुरू में क्या है, वह का मतलब ही, लास्ट में जाइए पकड़ता, पकड़ता मतलब पकड़ना, तो पकड़ना होता है कैच, ही कैच। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, तो यहाँ पर लास्ट में क्या है, सी एच है, तो लगा देंगे इस बार ई एस, एस नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि किसी भी क्रिया के अंत में जब सी एच ओ डबल एस या एस आता है तो ई एस लगाते हैं, तो इस लगा दिया। अब यहाँ पर क्या है, एक मछली, आ फिश। तो इस तरह जो है हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो गया। अब मान लीजिए यहां पर लिखा है राम जाता है, तो यहां पर देखिए राम शुरू में दिया तो राम का राम बन जाएगा, लास्ट में जाइए जाता, जाना, गो माने। अब चूंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर है यानी कि एक वचन है, तो क्रिया में इस बार क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ देंगे, कहा कि लास्ट में ओ आ रहा है तो ई एस जोड़ देते हैं। तो इस तरह जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है बनता है सेंटेंस से। तो कर्ता आई बी यू दे या बहुवचन नाम रहेंगे तो क्रिया का केवल पहला रूप लगेगा, लेकिन जब कर्ता ही, सी, इट या एक वचन नाम आ जाएगा तो क्रिया के पहले रूप में एस, ई एस या आई एस जो है क्रिया के अनुसार लगाना पड़ेगा। अब मैं बात करूंगा निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव का मतलब होता है नहीं, जिस वाक्य में नहीं आए। तो अब मैं बात करूंगा निगेटिव सेंटेंस की। तो निगेटिव में क्या होता है, जब कर्ता आई बी यू दे या बहुवचन नाम रहेंगे तो क्रिया का जो है पहला फॉर्म तो लगता है, लेकिन उससे पहले यानी क्रिया से पहले हमको कर्ता आई बी यू दे या बहुवचन नाम रहेंगे तो डू नॉट लगाना पड़ेगा। डू नॉट लगाएंगे तब क्रिया का जो है फर्स्ट फॉर्म तब लगाएगा। और कर्ता हमारा जब ही, सी, इट या एक वचन नाम रहेंगे तो यहां पर डज नॉट लगाएंगे कर्ता के बाद, डज नॉट, और तब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब देखिए यहां पर एस, ई एस या आई एस लगाने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी हमें। तो कर्ता आई बी यू दे या बहुवचन नाम रहेंगे तो डू नॉट लगाएंगे नहीं के लिए, और कर्ता ही, सी, इट या एक वचन नाम रहेगा तो नहीं के लिए डज नॉट लगाएंगे। अब कैसे, चलिए देख लेते हैं। जैसे यहां पर लिखा गया है मैं प्रतिदिन, ये देखिए मैं प्रतिदिन नहीं पढ़ता हूं, तो यहां पर शुरू में क्या है, मैं, तो मैं की इंग्लिश आई। अब देखिए यहां पर रूल्स लिखा गया है कि कर्ता आई बी यू दे या बहुवचन नाम रहेंगे तो चूंकि हमारा आई है यहां पर तो क्या लगाएंगे, नहीं के लिए डू नॉट लगाएंगे। ये देखिए यहां पर नहीं आ रहा है तो इसकी इंग्लिश जो है क्या बना देंगे, डू नॉट। और लास्ट में क्या है, क्रिया हमारी, क्रिया आएगा तो क्रिया का पहला फॉर्म लगेगा रीड, और प्रतिदिन बचता है तो डेली, मतलब आई डू नॉट रीड डेली, निगेटिव हमारा बन गया। इसी तरह एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं।
वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमारा क्या है, निगेटिव है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है और निगेटिव सेंटेंस है। तो शुरू में क्या है, वे का मतलब होता है दे, और नहीं है तो यहाँ पर दे देखिए लिखा है, दे के साथ क्या लगा है, डू नॉट, तो यहाँ पर लगा देते हैं डू नॉट। और खेलना का मतलब क्या हो जाएगा, प्ले, और क्या बचता है, फुटबॉल, तो दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, हमारा सेंटेंस बन गया ये। अब मैं बात करूंगा कर्ता ही सी इट या एक वचन नाम के साथ क्या लगता है, देख लेते हैं। तो इनके साथ लगता है डज नॉट, ये लगेगा। अब तो जैसे यहां पर लिखा गया है वह हिंदी नहीं बोलती है, निगेटिव सेंटेंस है और सब्जेक्ट हमारा क्या है इस बार, बोलती, यानी कि सी नहीं है तो सी के साथ क्या लगेगा, सी के साथ लगेगा डज नॉट, नहीं के लिए डज नॉट, और बोलना स्पीक, और हिंदी का हिंदी हो गया, यानी कि सी डज नॉट स्पीक हिंदी। देखिए रवि सुबह नहीं पढ़ता है, निगेटिव सेंटेंस है, नहीं आ रहा है। अब देखिए तो शुरू में क्या है, रवि है, कैसा है हमारा सब्जेक्ट, ये सिंगुलर नंबर है, और नहीं है तो क्या लगा देंगे, सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाते हैं, डज नॉट, तो यहाँ पर डज नॉट लगा देंगे, नहीं है तो। और पढ़ना का रीड हो जाता है। और यहाँ पर देखिए अब ये आ रहा है सुबह। देखिए क्या होता है कि जब किसी सेंटेंस में सुबह, शाम या दोपहर आता है तो उसके आगे जो है इन द लगा देते हैं। तो सुबह है तो सुबह के आगे क्या लगाएंगे, इन द, उसके बाद सुबह की इंग्लिश बना देंगे मॉर्निंग। अगर यहाँ पर शाम होता तो इन द इवनिंग हो जाता, दोपहर होता तो इन द आफ्टरनून हो जाता है। यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में सुबह, शाम, दोपहर लिखे रहेंगे तो आपको इन द लगाना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई हमारी निगेटिव सेंटेंस के बारे में। चलिए अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव, तो ये इंट्रोगेटिव, अब मैं बात करूंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसकी शुरुआत, जिस वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है, यानी कि वाक्य के शुरू में क्या रहेगा। तो क्या आता है इसमें, क्या, तो इसके लिए आपको जो है कर्ता, हमारा जो सब्जेक्ट है आई, बी, यू, दे या बहुवचन नाम, इनके साथ आपको शुरू में लगाना पड़ेगा डू लगाएंगे। उसके बाद फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर वर्ब आएगी, वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए। तो यहाँ पर जो हमारी वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। तो यानी कि इंट्रोगेटिव में आपको कर्ता आई, बी, यू, दे या बहुवचन नाम रहेगा तो डू लगाएंगे शुरू में, और कर्ता ही, सी, इट या एक वचन नाम रहेगा तो शुरू में आपको जो है डज लगाना पड़ेगा, डज रहेगा, और हमारा सब्जेक्ट रहेगा, और वर्ब का यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म में आएगा, और प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, और प्लस क्वेश्चन मार्क रहेगा। और शुरुआत किससे होगी, क्या शब्द से होगी, यानी कि वाक्य के शुरू में क्या रहेगा। चलिए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए क्या वह खाना बनाता है, तो यहां शुरू में क्या दिया है, क्या दिया है, इंट्रोगेटिव है हमारा, शुरुआत हमारी क्या से हो रही है। अब क्या के बाद क्या है, यहां पर वह दिया है, तो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही होती है। अब ही के साथ क्या लगेगा, ही के साथ यहां पर देखिए क्या लग रहा है, डज लगेगा, तो क्या की इंग्लिश क्या बना देंगे, डज बना देगी, मान लीजिए, तो डज ही हो गया। और लास्ट में जाएंगे क्योंकि हमारा वर्ब आ रहा है फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब हमारा लास्ट में मिलता है, तो बनाना के लिए, खाना बनाने के लिए कुक होता है, और खाना के लिए क्या हो जाएगा, फूड, कुक फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी कि डज ही कुक फूड, क्या वह खाना बनाता है। अगर यहां पर क्या वह खाना बनाती है होता तो डज यहां पर सी हो जाता, डज सी कुक फूड। क्या रवि सुबह आता है, अब देखिए इंट्रोगेटिव है, शुरुआत क्या से हो रही है, अब क्या के बाद क्या है, रवि किसी पर्सन का नाम है, सब्जेक्ट हमारा हो गया, और नाम कैसा है, सिंगुलर नंबर है, तो क्या की इंग्लिश क्या बना देंगे, डज बनाएंगे, क्योंकि सिंगुलर नंबर के साथ है डज लगता है। अब डज हमारा हो गया, सब्जेक्ट हो गया, डज और सब्जेक्ट दोनों हो गए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो वर्ब आ रही है, तो वर्ब कहाँ होती है, लास्ट में होती है, तो लास्ट में क्या है, आता है, तो आना होता है, कम मीन्स। और अब देखिए अब क्या बचता है, सुबह, तो अभी मैंने बताया कि सुबह, शाम और दोपहर जब भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आएंगे तो उनके आगे हमको लगाना पड़ेगा इन द, और सुबह का हो जाएगा मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह जो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनके तैयार हो जाता है। अब मैं बात करूंगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस के बारे में।
तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट आई बी यू दे या बहुवचन नाम रहेंगे तो हमको यहाँ पर डू ही लगाना पड़ेगा, और सब्जेक्ट ही सी इट या एक वचन नाम रहेगा तो फिर भी हमको यहाँ पर डज ही लगाना पड़ेगा, और क्रिया का पहला रूप इसमें भी आएगा और इनके साथ भी क्रिया का पहला रूप ही आएगा। अब देखिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का मतलब ये होता है कि जिसकी शुरुआत कहाँ से, क्या से हो, और वाक्य के बीच में क्या रहे, नहीं रहे, यानी क्या और नहीं जब दो रहेंगे, दोनों साथ में रहते हैं, मतलब कि क्या शुरू में रहेगा और नहीं बीच में रहेगा, तो ये माना जाता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का। इंट्रोगेटिव मतलब क्या, निगेटिव मतलब नहीं, इसलिए नाम पड़ गया इसका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है क्या, देखिए क्या तुम लोग सुबह खाना नहीं खाते हो, तो शुरुआत किससे, क्या से हो रही है, और बीच में हमारा नहीं आ रहा है, यानी कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव आ रहा है। तो क्या के बाद क्या करता है, यू है, यू लगा देंगे, और यू कैसा है, यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ हमारा लगता है डू, तो यहाँ पर हो जाएगा ये डू यू क्या है। तो अब लास्ट, अब देखिए लगाएंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हमको नॉट जोड़ना पड़ेगा, नॉट, और यहाँ भी नॉट लिख लेते हैं। ठीक, देखिए डू यू नॉट, डू यानी डू करता यू और नॉट, डू यू नॉट। अब खाना टेक या ईट, डू यू नॉट टेक, खाना मतलब फूड। अब देखिए सुबह आ रहा है तो सुबह का क्या होता है, इन द मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डू यू नॉट टेक फूड इन द मॉर्निंग। ये हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का सेंटेंस बन के तैयार हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए क्या है और नहीं है, यानी कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, तो क्या के बाद क्या है, वह है का मतलब ही, तो ही के साथ क्या लगेगा, ही के साथ लगेगा डज, तो यहां पर डज लगा देंगे। और देखिए निगेटिव है तो निगेटिव क्या होता है, नॉट, डज ही, और यहां पर नॉट। जाना का मतलब गो, और बाजार है, अब देखिए बाजार स्थान है तो स्थान के साथ गो के बाद क्या लगेगा, टू लगेगा, गो टू मार्केट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी कि डज ही नॉट गो टू मार्केट। तो इस तरह जो है हमारा ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस बनता है। तो डू डज लगाएंगे शुरू में, सब्जेक्ट लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और फिर ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद फिर अदर वर्ड आएंगे। तो अब मैं बात करूंगा स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। अब मैं बात करूंगा स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस मेंबर वाले जो आते हैं, यानी कि WH, व्हाट, वेयर, वाई, ये सब जो आएंगे तो इसमें आता है, तो इसका नाम मैंने क्या लिख रखा है, स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये विशेष तरह से बनते हैं। तो इनमें क्या होता है कि जब करता आई बी यू दे या बहुवचन नाम रहेंगे तो WH वाले रहेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर डू लगाना पड़ेगा, तब सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर वर्ब आएगा जिसका पहला रूप होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हमारा अदर वर्ड आएगा, और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। इसी तरह इसमें WH रहेंगे, और फिर यहाँ पर क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, डज के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का जो है फिर वर्ब आएगा तो इसका पहला रूप होगा, और प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस अदर वर्ड हो जाएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। तो इस तरह इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। अब देखिए जो क्या हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शुरू में आता था वो क्या बीच में आएगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा गया, देखिए सेंटेंस है राम क्या पढ़ता है, अब ये क्या शब्द जो है कहाँ आ गया, बीच में आ गया, यानी कि विशेष स्पेशल बन गया, स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो इस क्या की इंग्लिश पहले बनाएंगे, तो क्या होता है, व्हाट मीन्स। अब ये शुरू में होता तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनती, फिर इंट्रोगेटिव में आ जाता, तो क्या की इंग्लिश व्हाट। उसके बाद अब देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है, तो राम के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर नंबर है तो क्या लगेगा, डज लगेगा, तो व्हाट डज, ये देखिए WH हो गया और डज हो गया, व्हाट डज, और राम का क्या हो जाएगा, राम हो जाता है, और लास्ट में क्या है बच्चे, क्रिया, यानी कि रीड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी कि व्हाट डज राम रीड। इस तरह जो है हमारा सेंटेंस ये बनता है स्पेशल इंट्रोगेटिव। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि तुम रीवा कैसे जाते हो, यानी कि हमारे जाने का तरीका पूछ रहा है, तो कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ, और तुम है तो तुम करता यू है, तो यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है, करता यू है तो डू लगेगा, तो हाउ डू यू, जाना मतलब गो, और कहाँ जा रहे हैं, रीवा, तो स्थान है तो गो टू रीवा, यानी कि हाउ डू यू गो टू रीवा। तो यहाँ पर कैसे से अगर कोई क्वेश्चन करता है तो हमारा तरीका आता है, और जब कोई व्हाट से क्वेश्चन करता है तो हमारा ऑब्जेक्ट आता है, और जब कोई व्हेन से करेगा
तो बिन का मतलब क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, यानी कि हमको टाइम बताना पड़ेगा। और जब कोई वेयर से क्वेश्चन करेगा तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, स्थान आएगा, यानी प्लेस आएगा। तो इस तरह जो है इनको हम बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, अब देखिए यहाँ पर लिखा कि वह कहाँ रहता है, ये पूछ रहा है कि वह कहाँ रहता है, यानी कहाँ से क्वेश्चन कर रहा है। तो इसका मतलब है कि वो हमारा स्थान पूछ रहा है, मेरे रहने का जगह पूछ रहा है, स्थान पूछ रहा है। तो पहले कहाँ की इंग्लिश बनाएंगे, वेयर। अब सब्जेक्ट हमारा वह है, तो वह के साथ क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। वेयर डज, सब्जेक्ट हमारा ही और रहना होता है लिव, वेयर डज ही लिव। तो इस तरह जो हमारा सेंटेंस ये बनता है। अब एक और होता है स्पेशल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। अगर बात करें हम उसको, तो इसमें क्या हो जाएगा कि सब्जेक्ट के बाद जो है हमारा नॉट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। जैसे ये हमारा स्पेशल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर क्यों है और नहीं भी है। तो क्यों की इंग्लिश पहले बनाएंगे, यानी कि WHY, वाई, और वाई की इंग्लिश क्या हो जाए, अब वाई हमारा सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, यानी कि WH और डज, और फिर सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है यानी ही, उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट। तो यहाँ पर नॉट हो जाएगा, और जाना का गो हो जाता है, और कहाँ, रीवा जा रहा, तो गो टू हो जाएगा, और यहाँ जाएगा रीवा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी कि वाई डज ही नॉट गो टू रीवा, वह रीवा क्यों नहीं जाता है। तो इस तरह जो है ता है, ती है, ता हूं, ते हैं से अगर हमारे वाक्य लास्ट में रहेंगे ये पहचान, तो इस तरह जो है 5 सेंटेंस 6 सेंटेंस जो है। अब देखिए कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो कि अजीब तरह के होते हैं, यानी कि उनके लास्ट में ता है तो रहता है, लेकिन जो नियम में भी बताया गया था ये नहीं लगता है। अब कैसे, चलिए उन वाक्यों को देख लेते हैं। जैसे मान, अब देखिए मैं खुश रहता हूं, यहाँ पर ता हूं तो आ रहा है, लेकिन जो ये वर्ब आ रही है रहना, यहाँ पर जो रहना लिखा है, क्या ये वर्ब है, ये वर्ब नहीं है हमारा, क्योंकि मैं खुश रहता हूँ, रहना का मतलब किसी स्थान किसी जगह में होता है, लेकिन यहाँ बात हो रही है खुशी की, तो इसलिए हमारा ये जो रहना शब्द, रहता शब्द है, ये वर्ब नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस की इंग्लिश जो है बनाते हैं, मैं के आई और रहना का यहाँ पर क्या बनाएंगे, रहना का इंग्लिश कुछ नहीं बनेगा, आई के साथ यहाँ पर एम लगा देंगे, और खुश का क्या बना देंगे, हैप्पी, आई एम हैप्पी, यानी मैं खुश रहता हूं। इसी तरह तुम दुखी रहते हो। अब देखिए यहां भी रहना का अर्थ क्या हो रहा है, रहना नहीं आ रहा है, यानी किसी स्थान में रहने की बात नहीं हो रही है। तो तुम का क्या हो जाएगा, यू, और लगा देंगे आर, और क्या हो जाएगा, दुखी के लिए होता है सैड, यानी कि यू आर सैड, तुम दुखी रहते हो, तुम दुखी हो, बात वही होती है। तो इस तरह अगर सेंटेंस आए, अगर वर्ब रहना आए और वर्ब अगर रहना वर्ब का काम कर रही है तब तो लिव ही बनाएंगे, लेकिन अगर रहना का काम नहीं कर रही वो, तो वहाँ पर रहने का इंग्लिश नहीं बनता है, केवल EJMR से काम हमारा चल जाएगा। तो इस तरह जो है कुछ सेंटेंस ऐसे आते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे हमारे एडवर्ब होते हैं जो आते हैं, जैसे एक हो गया ऑफेन। अगर ऑफेन, नेवर, ऑलवेज और समटाइम्स, अगर ये शब्द हमारे सेंटेंस में आते हैं, यानी कि हिंदी में अक्सर, कभी नहीं, सदैव, हमेशा और कभी कभी, अगर ये आते हैं तो इनकी अंग्रेजी जो होते हैं हमेशा सब्जेक्ट के बाद यानी कर्ता के बाद बनेगी। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, अब देखिए यहाँ पर लिखा कि तुम हमेशा अंग्रेजी बोलते हो, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तुम है, और वाक्य कैसा हमारा, अफर्मेटिव, तो यहाँ पर तुम की इंग्लिश बन गया। अब देखिए अब लास्ट में जो वर्ब आ रहे हैं यहाँ पर वर्ब की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, उससे पहले यहाँ पर क्या बीच में हमेशा आ रहा है, तो हमेशा की इंग्लिश जो है पहले बन जाएगी ऑलवेज, यू ऑलवेज, और तब बनाएंगे वर्ब की, यानी कि स्पीक, उसके बाद हो जाएगा हमारा इंग्लिश, यानी कि यू ऑलवेज स्पीक इंग्लिश। इसी तरह अगर लिखा है वह हमेशा, अब देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है, यानी कि सी, हमेशा आ रहा है तो पहले इसी की अंग्रेजी बनाएंगे, सी ऑलवेज, अब यहाँ पर ऑलवेज, और पढ़ना क्या हो जाएगा, रीड। अब देखिए यहाँ पर यस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर दी तो ऑलवेज, तो इसकी मीनिंग हो गई यस के साथ, यहाँ पर यस लगेगा ही, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो ऑलवेज के सी के साथ जो है यहाँ पर यस लगेगा वर्ब में। इसी तरह मान लीजिए अगर यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर अगर वह कभी नहीं अगर होता, कभी नहीं, अब कभी नहीं की इंग्लिश नेवर होती है, तो यहाँ पर हम नेवर लगा देते हैं। अब यहाँ पर डू नॉट डज नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि नेवर जब आता है सेंटेंस में हमारा, तो डू नॉट डज नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये नहीं का अर्थ स्वयं दे रहा है। तो इस तरह जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है अंग्रेजी इनकी बनाते हैं।